इस समय पूरी दुनिया की नज़र अफगानिस्तान और तालिबान पर बनी हुई है। जब से अमेरिका ने अपनी सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने के आदेश दिए, तालिबान ने धीरे धीरे अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तेज रही कि अब उसने काबुल पर भी अपना कब्जा कर लिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति आने वाले समय में क्या होगी। इसको लेकर के पूरा विश्व चिंता जता रहा है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। दोस्तों, इसे लेकर के बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। बीबीसी की पत्रकार ने इंटरव्यू किया है तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन से और वो सारे सवाल किए हैं जो हर किसी के मन में उमड़ रहे हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान की महिलाओं के मन में। इसको लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जितने समय से हम प्रयास कर रहे हैं महिलाओं की स्थितियों को सुधारने के लिए, ऐसे में अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति को लेकर के वो चिंतित हैं। उनका मानना है कि कहीं स्थितियां बुरी न हो जाएं। ऐसे में बीबीसी ने रिपोर्ट पेश की है और तालिबान के प्रवक्ता से कई सारे सवाल किए। उन्होंने पूछा है साफ तौर पर तालिबान के प्रवक्ता से कि आने वाले समय में महिलाओं को लेकर के उनका नजरिया क्या है। इस पर तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन कह रहे हैं कि महिलाएं और जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें पढ़ने की इजाजत होगी, वो स्कूल जा सकेंगी। यानी कि अफगानिस्तान के अंदर जो नई सरकार बनाएगी तालिबान, वो इस्लामिक कानून के तहत, वो कह रहे हैं कि इस्लामिक सरकार का गठन हम करेंगे और उसके अनुसार जो भी नियम हैं उनका पालन यहाँ की जनता को करना होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए वो जा सकेंगी, स्कूल जा सकेंगी, पढ़ सकेंगी। साफ तौर पर दूसरा सवाल किया गया, क्या यहाँ की महिलाएं न्यायाधीश यानी कि जज बन सकेंगी। इस पर प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पर उनकी भागीदारी न्यायपालिका में होगी, लेकिन वो किस तरीके से होगी ये आने वाली सरकार तय करेगी। यानी कि अब ये निश्चित नहीं है कि महिलाएं वहां पर जज बन सकेंगी या फिर नहीं बन सकेंगी। पहले के शासन की अगर बात की जाए तो महिलाएं अकेले घर से नहीं निकल सकती थीं, यानी कि उन्हें अपने पति या घर के किसी सदस्य को साथ में लेकर के जाना पड़ता था। इस पर उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, महिलाएं आज़ाद घूम सकेंगी, महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं होगी। इस्लामिक कानून जो नियम देता है उसके अनुसार उनको पालन करना होगा। इसके साथ ही साथ अफगानिस्तान में तालिबान का जो नियम पहले रहा कि हाथ काट दिए जाएं, पैर काट दिए जाएं, पत्थर यानी कि स्टोनिंग से उनको मारा जाता था धार्मिक कट्टरपंथी लोगों के द्वारा, क्या नई सरकार में महिलाओं के साथ इस प्रकार का रवैया होगा। इस पर तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन कह रहे हैं कि यह इस्लामिक कानून और कोर्ट तय करेगा और नई आने वाली सरकार जो नियम बना रही है या नियम बनाएगी उस पर निर्धारित होगा। ऐसे में ये सबसे बड़ा सवाल है कि तालिबान दुनिया के सामने जो अपना चेहरा प्रकट कर रहा है या दिखा रहा है, एक जो ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, क्या वो बातें जो कह रहा है वो हो पाएंगी या फिर नहीं। क्योंकि पहले के अगर तालिबान के शासन की बात की जाए तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसे में महिलाओं के मन में ये भय है कि वो आने वाले समय में अपने जीवन को किस तरीके से बिताएंगी। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता कह जरूर रहे हैं कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और जब अंतिम सवाल किया गया कि जिन महिलाओं के मन में डर है तालिबान के आने के बाद कि तालिबान का कब्जा हो गया है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, तो सोहेल शाहीन कह रहे हैं कि ऐसी महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, आपकी संपत्ति की जिम्मेदारी हमारी होगी, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप बेखौफ तालिबान के नए सरकार के शासन में रह सकते हैं। ये कहना है तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन का। लेकिन उनकी बातों में कितनी दम है, कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले समय में जब तालिबान की नई सरकार बनेगी उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हो सकता है कि अभी तालिबान दुनिया की नज़रों में अपना मानवीय चेहरा प्रकट करने के लिए इस प्रकार की बातें कह रहा हो। दोस्तों, तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन और अफगानिस्तान में जो वर्तमान हालात हैं, क्या लगता है आपको कि महिलाएं वहां पर आसानी से जीवन व्यतीत कर पाएंगी। सोहेल शाहीन जो कह रहे हैं कि महिलाओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।